झारखंड प्रदेश का इसका विडंबना ही कहा जाए। ये हमने दस्तावेज के साथ आज हमने दिया है, इसकी जांच पूरा होना चाहिए कि आखिर किनका पैसा उसमें लगा हुआ है। आज पूरा सिमलिया मौजे को ही लूट लिया हो, तो अपने लोग ही भक्षक हो गए ना, दूसरे लोगों के टुकड़ों में पलने वाला हो गए हैं। मगर यहाँ की जमीनें कैसे बचेंगी, इसके बारे में आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि अब गैर मजरूआ जमीन भी नहीं बच रहे हैं, कि मुख्यमंत्री जी को इस पर सबसे कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। पहले आदिवासी ज़मीन, फिर भुएरी ज़मीन, अब गैर मंजरूआ बच पाएगा? देखिए, ये झारखंड प्रदेश का इसका विडंबना ही कहा जाए। इस राज्य का निर्माण करने का उद्देश्य यह जल जंगल ज़मीन से ही इसका रिश्ता रहा है। आज भी झारखंड के लोग जल जंगल ज़मीन से उनका सीधा संबंध है। ज़मीन के बगैर यहाँ के लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। प्राकृतिक के पूजक हैं। यहाँ का पर्व त्यौहार, चाहे कर्मा बोलिए चाहे सरूल बोलिए, सभी त्यौहार यहाँ का जल जंगल ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर आप जाएंगे, मैंने विडंबना शब्द का प्रयोग इसलिए कहा कि यहाँ CNT एक्ट है, विशेषकर दक्षिण छोटानागपुर आसपास में। संथाल परगना में SPT एक्ट है, लेकिन CNT एक्ट का रहते हुए भी जिस तरह से इसका धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है और CNT एक्ट का उल्लंघन करते हुए लोगों को उनका ज़मीन से कितने लोगों को बेदखल कर दिया गया। मैंने चौतरफा मार और साथ में सादा हुक्मनामा भी फर्जी तरीके से बनाकर रैयत को भी बेदखल कर दिया जा रहा है। अब तो इतना हिम्मत हो गया कि धार्मिक स्थल मसना हुआ, सरना हुआ, ये तमाम धार्मिक स्थल हमारा डाली कतारे का हुआ, ये सभी चीज़ों को पर भी उस पर भी पूरा बिना डर भय का और गलत तरीके से यहाँ पदाधिकारी, नेता और कुछ दलाल लोग मिल करके, सारे लोग मिल करके एक तरफ से कहा जाए फर्जी तरीके से ज़मीन का, मैंने एक तरफ से कहा रहा है कि मैंने पूरे लूट मचा दिया गया है। साथ में जो गैर मजरूआ ज़मीन अब है, ये गैर मजरूआ जो सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन को भी लोग हथियाने के लिए गृह निर्माण सहकारी समिति बना दिया जा रहा है। अलग अलग समिति बना करके आप देख रहे हैं कि ये जो आपका स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है, ये सिमलिया मौज, 23 एकड़ 50 डिसमिल ज़मीन को गृह निर्माण सरकारी सहकारी समिति, उसका कोई सुनते हैं मास्टरमाइंड पांडे जी है, कोई पांडे, वो इसको समिति बना के माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह करते हुए इसको गलत तरीके से पदाधिकारियों से मिल करके इसका म्यूटेशन भी करा लिया। और म्यूटेशन करा करके आप देख रहे हैं इशारा कि इसका पर्पस क्या है, और सारा प्लॉटिंग कर करके एक आदमी को बेच दिया जा रहा है। बताइए, यहाँ के लोगों, आसपास के लोग रहते हैं, इन लोगों को यहाँ लाश को दफनाने के लिए जगह नहीं है। आज यहाँ के लोग, अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो हरमू घाट जाना पड़ता है। मैंने यहाँ के बाप दादा पुरखा लोग इतना मुश्किल से बचा के रखा, और एक व्यक्ति अपना धौंस या अपना, देखिए कितना ताकतवर व्यक्ति है कि इसको गलत तरीके से कागजात वगैरह बना करके माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करते हुए वो बोर्ड लगा दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देशन से। हम सारे लोग यहाँ पर इसलिए जमा हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये इसका नेचर क्या है, कैसे इसको सहकारी समिति में किया गया, ये पूरी इसकी जांच होनी चाहिए।
और इसी के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी इसका संज्ञान में दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम राज्य के अखबार से, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इन बातों को हमने कहा है। ये किसी भी हालात में इसकी जांच होनी चाहिए और जब तक जांच नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ज़रूरत पड़ेगा हम लोग मोराबादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैच्यू के पास जा कर के माने वहाँ पर हम लोग अनशन पर बैठेंगे और सरकार इस पर भी नहीं सुनती है मान लिया तो हम लोग यहाँ पर लोगों को जमा करेंगे यहाँ पर और ज़रूरत होगा तो फिर हम लोग को देखा जाएगा। हम लोग जहाँ तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। इसमें विशेषकर है सर, जब से राज बना है इस राज्य में ज़मीन के मामले से लेकर चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे छुट भैया नेता हो, पदाधिकारी हो, जब से राज अलग हुआ तब से इसका जांच होना चाहिए लोगों का, ये ज़मीन वगैरह के बारे में। मैं फिर एक बार आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और कम से कम 15-20 दस्तावेज के साथ मैं इस बात को रखा हूँ। ये अगर इसको कौन संरक्षण दे रहा है, इसको मैं जिम्मेवारी पूर्वक कहूँगा कि इसको भारतीय जनता पार्टी ही संरक्षण दे रही है। और उसी तरह से आपका मुरली पहाड़ का मामला हो, इदलातू का मामला हो, चाहे आपका यहाँ पर नोभानगर आपका यहाँ पर वो भी समिति बन के वो भी ख़त्म हो गया पूरे दिन, चाहे आपका टोनको का मामला हो, एकड़ एकड़ ज़मीन में कौन कारोबार है, कौन लोग पैसा लगाता है, ये पूरे हमने दस्तावेज के साथ आज हमने दिया है। इसकी जांच पूरा होना चाहिए कि आखिर किनका पैसा उसमें लगा हुआ है और कौन सा गिरोह, कौन सा कंपनी इस तरह का लूट खसोट में लगा हुआ है। इसका तो आपका जो इस मौजा के बारे में कहूँगा कि इसके बारे में तो जो आपके संरक्षक हैं, समिति का संरक्षक, उसको जांच होना चाहिए उसका पूरा। पशुपालन कांड में जेल गया था, सिमलिया में आके सिमलिया के लोग बसाया डेयरी फार्म खोलने के नाम पर और आज पूरा सिमलिया मौजे को ही लूट लिया। वो आज लोगों को यहाँ आने के लिए भी रोकने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, देखिए दलाल लोग यहाँ पर उसका कमी नहीं न है, दलाल लोग हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा समझिए, इस तरह का चीज़ों से बचिए। अगर इस राज को बचाना है तो आपको इन चीज़ों को आपको समझना होगा। डाइन भी एक घर छोड़ता है तो तुमको इस सब को तुम जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं। दादा, आदिवासी ज़मीन बेचने में ना आदिवासी दलाल ही आगे बढ़ के आते हैं, इसमें क्या है? इसमें कहाँ हम बोल रहे हैं, नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, जो लोग हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल गांव में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए पूरा। इसीलिए मैं बार बार करो, ग्राम सभा वगैरह को मजबूती करो, ग्राम सभा में ठीक ठाक बैठक करो। हम तो अपने लोग ही भक्षक हो गए ना, दूसरे लोगों के टुकड़ों में पलने वाला हो गए हैं। वो लोग पैसा लगाता है, उसके बाद हम इस तरह का काम करें। कोई ना कोई पांडे को भी संरक्षण यहाँ पर दिया होगा, तभी पांडे इतना बड़ा, बाप रे बाप, इतना बड़ा ज़मीन को आप लोग बताइए, इतना बड़ा ज़मीन को वो ले लिया पूरा। और हम लोग यहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं हम लोग, बताइए। तो लेकिन हम लोग इसको लड़ेंगे, इसका जांच करवाएंगे, जांच हो। सरकार को चाहिए कि इस ज़मीन में स्कूल, कॉलेज, कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले। ये जितना लोग आए हैं अपने लिए, हम लोग नहीं आए कि हमारा ज़मीन बचेगा हमको चाहिए। ये सरकार का ज़मीन बचाने के लिए हम लोग आज यहाँ खड़ा है। इसलिए सरकार को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को भी इसको उसका भी ध्यान में ये आवे और बिना देर किए इसको जांच करे और जो भी व्यक्ति दोषी है उसको सजा मिले और ये ज़मीन को सरकार ले ले। उसमें सरकार आप अभी जतरा लगाने की बात कर रहे थे, कब लगाएंगे? नहीं, देखिए जतरा वगैरह के बारे, जतरा हम लोग स्ट्रेटेजी रणनीति के तहत आने वाले दिन में जो होगा हम लोग इसको करेंगे। लेकिन ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, चाहे परिणाम जो होगा हम लोग लड़ेंगे। और ये लड़ाई चैनमिन लड़ाई है। लोग में एक मैसेज है, और भी सामाजिक संगठन, जितने भी संगठन जो हैं, उन तमाम लोगों को ये सूचना हम देंगे हम लोग, और सब लोग मिल करके इसका हकीकत को समझे, सच्चाई को समझे और इस लड़ाई में मदद करें।
ठीक। जनता को भी इसमें समझने की जरूरत है। एक लास्ट सवाल है, बाजार लगने की बात आ रही है, सभी लोग खड़े हैं। देखिए बाजार वगैरह के पहले अभी हम लोग जो देखे कोई भी चीज़ों को बहुत सारे चीज़ों को जांचोपरांत जिस तरह के अभी आपका क्या हो रहा है कि मसना नहीं है यहाँ पर, हम लोग सरकार को इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सरकार ये करे, उसके बाद में जो चीज़ें होगा वो बात की करेंगे। अभी हम लोग गलत लाइन से गलत तरीके से करेंगे तो ये गलत इस तरीके से होगा। दादा सरकार भी आप ही का है, फिर जांच कितना? अरे भाई सरकार किसी का रहे और चाहे कोई भी हो, आज केवल मुख्यमंत्री का जांच बोल करके बाकी चीज को ढांक देते हैं। इसका जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, हेमंत सोरेन का जांच करने के लिए कहा 80 डिसमिल जमीन में माइनिंग किया तो जांच करा के ईडी लगा रहे हो, फलना किया। हेमंत सोरेन का ऐसा है वैसा बोलते हो, तो हेमंत सोरेन का दिखाई दे रहा है, पांडेवा का नहीं दिखाई दे रहा है। हमको एक ही बात बताओ, इतलातू नहीं दिखाई दे रहा है, मुरली पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा है, टोनको नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारा है, और मांझी नहीं दिखाई दे रहा है, नामकुम नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हेमंत सोरेन को ये सब हेमंत सोरेन बोल करके बाकी चोर लोग चोरी करते रहे, जमीन को लूटपाट मचाते और खाली हेमंत सोरेन बोले जा रहे हो। तो मेरा कहना है कि अगर हेमंत सोरेन गलत है तो हेमंत सोरेन का भी सरकार को उसको भी करना चाहिए और सरकारें है उसको करना चाहिए। बाकी लोगों का जांच हो, सबका जांच। इसलिए हेमंत सोरेन जी आप पर उंगली उठ रहा है, आप सबका जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है और झारखंड में ये बात नया नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि झारखंड बने हुए 23 साल होने जा रहे हैं और जब से झारखंड बनी है कई पार्टियों की सरकारें बनी, केंद्रीय पार्टी भी बनी, यहाँ के लोकल पार्टी भी बनी, जैसे भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस, सबकी सरकारें रही, मगर यहाँ की ज़मीनें कैसे बचेंगी इसके बारे में आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और उसी का नतीजा ये है कि अब गैर मजरूआ ज़मीन भी नहीं बच रहे हैं। अब यहाँ एक देख लीजिए, कभी एचईसी बनाना हो, कभी एयरपोर्ट के लिए ज़मीन चाहिए, तो कभी अन्य चीज़ों के लिए ज़मीन चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज के लिए, वहाँ रैयती ज़मीनों को ले लिया जाता है। मगर इतने बड़े बड़े क्षेत्रफल में जो है 23 एकड़ है, कहीं 700 एकड़ है, कहीं 200 एकड़ है, गैर मजरूआ ज़मीनें हैं, उस ज़मीन पर सरकार की नज़र नहीं जाती कि वहाँ कोई डेवलपमेंट का कार्य किया जाए। और उस पे अभी यहाँ पर ज़मीन दलाल ऐसे हावी हुए पड़े हैं कि इतने बड़े बड़े देख रहे हैं कि ज़मीनों का कोई माँ बाप नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, सरकार के, पार्टी के, उन लोगों को यहाँ पर गलत तरीके से बेचा जा रहा है। आखिर इसका मालिक कौन है जब मालिक ही नहीं है? और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि ये जो गैर मजरूआ ज़मीन है वो गांव की संपत्ति होती है, ग्राम सभा के माध्यम से सरकार इसको ले सकती है। फिर ये ज़मीन दलाल ग्राम सभा के माध्यम से क्या बेच रहे हैं, ये सवाल है। मैडम, ज़मीन के मामले में मुख्यमंत्री को तो बड़े पैमाने पे तलब बार बार किया जा रहा है, लेकिन अगर हम निचले स्तर पे आ जाए तो गांव के गांव बिक जा रहे हैं, लेकिन कोई इसकी सुध नहीं ले रही है। सही बात है कि मुख्यमंत्री जी को इस पर सबसे कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। और मुख्यमंत्री से बढ़कर मैं कहूँगी गवर्नर जी को इन पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। हम लोग कई सारे मामले हैं जो गवर्नर, जो हमारे झारखंड के राज्यपाल जी हैं, उनको हम लोगों ने पहले भी दिया था, जो पिछला राज्यपाल थी, जो अभी राष्ट्रपति बन चुकी है, और जो अभी जो नए गवर्नर आए हैं राधाकृष्णन जी, उनको भी हम लोगों ने दिया हुआ है। पर देखने वाली बात है कि इस पर वो कितना ध्यान देते हैं। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि गवर्नर यहाँ पर आदिवासियों के संरक्षक बनकर नहीं, ये यहाँ पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय चलाने के लिए पद पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी ज़मीन पर ध्यान देते तो आज इतनी बड़ी समस्या हमारे पास खड़ी नहीं होती। और इसी कारण से सामाजिक संगठन के अगुवा सामने आ रहे हैं और ऐसे ज़मीनों को बचाने का काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है इस ज़मीन को बचाएंगे, जो यहाँ पर 23 एकड़ की ज़मीन है, इसको बचाएंगे और हर हालत में बचाएंगे, चाहे आंदोलन करना पड़े। और यहाँ पर गाँव वालों का कहना है कि यहाँ पर बाजार लगाई जाए ताकि ज़मीन बच सके, तो हम लोग वो भी प्रयास करें। जी, परिचय दे दीजिएगा। मैं कुंदरसी मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के लिए मेला लग रहे और मेला के भी उठा दिला है। अब एखन हमरे घर रहे ले इजे सुविस्ता नहीं होते, बाजार हार भी नहीं मिलत है, फिर मसान घाट भी नहीं है हमरे घर।
इसलिए हमरे इतना सब माए बहन सब जुम के आही बोले ले कि जब एती बाजार लगे मसान घाट बने कि हमारे घर घाट रहे के ले जमीन मिली कई के। आपका नाम बता दीजिए, परिचय आपका बताइए। ओ फगन देवी। बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है स्कूल के लिए, मेला के लिए, बाजार के लिए, रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग का काम धंधा कुछ नहीं मिलता है यहाँ, जो कि हम लोग छोटा छोटा बाजार में कुछ अपना बिजनेस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बाल बच्चा के लिए जगह रखना चाहते हैं। और गैर मजदूर इतना सारा ज़मीन है लेकिन हम लोग उसको लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जो कि हम सबको लेना चाहिए। बाहर का लोग आके सब अपना ज़मीन खरीद रहा है, घर बना रहा है, एक से एक बिजनेस कर रहा है, लेकिन हम लोग का रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से हम सब बहुत दुखी हैं। और आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम दशमी देवी है और इसी मलिया का रहने वाली हूँ। आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि बाजार लगाना है, क्या मैंने अपना बात को रखना चाह रहे हैं? आज सबसे पहले सभी मीडिया कर्मियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप इतने दूर होते हुए भी टाउन से आए हैं और ये हमारा गांव, मोहल्ला, ग्राम, टोला, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, इस दृश्य को आप दिखाते हुए लोगों को हम लोग जगाना है कि ये जो 194 खाता इस जो गैरमजरूआ है, गैरमजरूआ ज़मीन है, और गैरमजरूआ ज़मीन सब कोई जानते हैं कि गांव का होना चाहिए, चाहे गांव का, टोला वासी का, किसी का भी, या पंचायत का, या झारखंडी का किसी का होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं प्रभुत्व नगर गृह निर्माण ट्रस्ट बना करके ये कहाँ के इतने लोग हैं, अब धनी लोग या आईएएस लोग इतना बड़ा बड़ा बाउंड्री गैरमजरूआ ज़मीन को खरीदते हैं, तो गरीब गुरुआ हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बहुत दुख की बात है। अभी तुरंत बड़ा बाबू रातू के आए थे। हमको जो लगता है, जब हम खतियानी ज़मीन का काम रुकवाने जाते हैं, भुइयारी ज़मीन का काम रुकवाने जाते हैं और रैयती ज़मीन का काम रुकवाने जाते हैं तो बड़ा विलम्ब करते हैं, लेकिन जब यहाँ का बात हुआ तो दौड़े दौड़े आए और कागज़ दिखाने लगे। क्या बड़ा बाबू का कागज़ का क्या हम लोग यहाँ आतंकवादी हैं? ये भोले भाले हम लोग जानता है, ग्रामीण लोग हैं, सब ये सामाजिक सेवक लोग हैं, अगुआ लोग हैं। ये लोग सब कोई आ करके यहाँ पे हम लोग सभा कर रहे हैं कि आखिर ये ज़मीन कैसे दूसरों के नाम से ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन बड़ा बाबू कहा कि नहीं, केस कर देंगे, माने तुम लोग परेशान हो जाओगे। अरे हम लोग आप झारखंडी, यहाँ के लोग, आदिवासी, मूलवासी और जितने लोग हैं झारखंड में बसे हैं, वो लोग अब केस लड़ना भी सीख गए हैं। तो बड़ा बाबू की ये भी हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि आप केस करना है, जितना करना है आप कर लीजिए, लेकिन आपको आप ओल झोल में पड़ने नहीं देंगे। अच्छा, भूमियारी ज़मीन में देख रहे हैं कि जो बाउंड्री होल है, ये कौन कराया है, किनका है? ये गैरमजरूआ ज़मीन है, गैरमजरूआ ज़मीन है। और गैरमजरूआ ज़मीन में ये आईएएस लोग, इतना बोलता है दलाल लोग कि आईएएस लोग खरीदा है। यहाँ के कहाँ का आईएएस, कैसा आईएएस है, यही हम लोग खोदने के लिए यहाँ पर जुटे हैं कि आईएएस का इतना कम पैसा है कि गैरमजरूआ ज़मीन में मैंने ये बनाएगा, ये बाउंड्री लगाएगा। तो हम लोग यही चाह रहे कि कौन आईएएस, आईपीएस, डीएसपी और एसपी या जो आईजी इतना बड़ा बड़ा बाउंड्री कर रहा है, वो कितना पैसा वाला है या गरीब आदमी है, वो हम लोग जानना चाह रहे हैं। और इसको आज हमारे माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री श्री बंधु तिर्की जी हमारे बीच में अभी पधारेंगे और वो सारे डिटेल सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं सारे ग्रामीण जो ओल झोल करते हैं, जो हमारे कारोबार करते हैं भाई लोग से, उनका मन दिल पगले। अरे क्या लेके जाएंगे इस ज़िंदगी में? ये ज़िंदगी केवल यही मिट्टी में आपका शरीर मिल जाएगा, लेकिन गांव, घर, कस्बा, अपने भाई बहन और गरीब गुरुआओं के लिए हम लोग बाजार, हाट और शमशान के लिए इसको हम लोग अनुशंसा कराने के लिए माने चाह रहे हैं। तो वैसे ब्रोकर भाई लोग को भी सोचना चाहिए कि भाई हमको ऐसे ज़मीन में कारोबार नहीं करें। और ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर ज़मीन का काम धड़ल्ले से हो रहा है और ज़मीन का काम लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन गैरमजरूआ ज़मीन का नहीं करना चाहिए। क्योंकि गैरमजरूआ ज़मीन जिसके अगल बगल खतियान होता है,
जिसके अगल बगल गांव के, टोला के, मोहल्ला के, पंचायत के लोगों के लिए सामूहिक हित, जैसे मेला, जत्रा और आपका खेल मैदान, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, शमशान घाट, इस तरह का काम के लिए आना चाहिए। और नहीं तो हम लोग को सरकार इसको माने सामूहिक काम के लिए आम सामूहिक काम का करे, ताकि हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप बता रहे हैं कि गर्मजरुआ ज़मीन है, तो कहीं आप अपर अधिकारी से इसका शिकायत भी किए हैं? हम लोग कई बार किए हैं, कई बार मीटिंग किए हैं। अब हम लोग ज़मीनी स्तर से लड़ाई शुरू किए हैं, क्योंकि समाज के लोग आगे आए हैं, सब जानकार लोग हैं, सब जल जंगल ज़मीन पर लड़ने वाले लोग हैं, सब समाज के प्रति दर्द रखने वाले भाई बहन लोग हैं, गार्जियन लोग हैं। और क्योंकि लड़ने वाले लोग ही यहाँ पर आए हैं। बाकी बात जब हम लोग कोटवार को चिल्वाते हैं तो ज़मीन ब्रोकर लोग कहता है कि मत चिल्लाने दो ने, आखिर साला चोर का दाढ़ी में जो तिनका होता है वही काम करता है। अरे आप अगर पैसा वैसा नहीं लिए हैं तो और ले लो। अगर कोई दे रहा है तो हम कहते हैं ब्रोकर भाई लोग को जो मैंने इसमें इन्वॉल्व है, पूरे जितना लोगों से पैसा है ले लो, लेकिन जब तक समाज आपका अगर इस मैदान में चल रहा है तो समाज का साथ देना आप सीख लीजिए। अभी बता रहे थे कि बड़ा बाबू पेपर दिखा रहे थे, किसका पेपर दिखा रहे थे? ये बड़ा बाबू अभी पेपर ही गर्मजरुआ का 194 का यहाँ पूरे खतिए, यहाँ पूरे झारखंड का 100 मैंने गर्मजरुआ ज़मीन का पेपर बना हुआ है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। गत 2 साल पहले आपको बजरा का 119 खाता, 113 खाता में बड़ा बड़ा बाउंड्री हुआ, बड़ा गाड़ी में लोग आकर के उसको बाउंड्री किए, थाना वाला भी सपोर्ट किया कि उसका कागज है। आज वो लोग जेल जा रहे हैं। और ऐसे कारोबारियों को जो गलत काम करेगा, मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, मेरा समाज का हो, वैसे लोगों को हम लोग सामाजिक तिरस्कार करने का काम करेंगे। परिचय दे दीजिएगा एक बार। मैं राजेश लिंडा।